33 करोड़ देवता हैं, लेकिन किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि राम जी ने किसी से मांगा। राम जी ने किसी देवता से नहीं मांगा। जिस समय युद्ध हुआ राम रावण का, रावण रति विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। और उस समय राम जी से कहा कि विभीषण ने, आप जिन देवताओं के लिए कार्य करने के लिए आए, उन देवताओं से क्या एक रथ नहीं ले सकते? तो राम जी ने कहा कि हम तो पूरे जीवन काल में केवल एक से मांगते हैं। हम अपने पूरे जीवन काल में केवल एक से मांगते हैं और हमने मांग लिया, अब दूसरी बार नहीं मांगेंगे। बोले क्यों? और एक बात याद रखना, 33 करोड़ देवताओं में हमारे राम जी ने किसी से नहीं मांगा, इसलिए 33 करोड़ देव देव रहे। और जिस देव से मांग लिया वो महादेव हो गए। प्यारे, वो तो महादेव हो गए। आप कहो प्रमाण बताओ, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। सूर्य भगवान ने युद्ध में रथ भेजा, लेकिन राम जी ने मांगा नहीं। ध्यान देना। और यहां पर राम जी ने स्वयं शंकर भगवान से कहा। शंकर भगवान राम जी के 3 संबंध हैं, सेवक स्वामी, अरे सखा सिए पी के। सेवक है, स्वामी मानते एक दूसरे को, सखा मानते। राम जी ने कहा, बोले बाबा अब विनती मम, अगर मुझे सेवक मानते हो तो अब विनती मम सोना हो सेवक, और यदि मित्र मानते हो तो जो मोह पर निज हो, और यदि मुझे स्वामी मानते हो तो जाए विभायो। आदेश है। शंकर भगवान ने कहा, सुनो, ना तो हम स्वामी मानते, न सेवक मानते, न मित्र मानते। तो राम जी ने कहा, कुछ नहीं मानते तो भिखारी तो मानते हो। बोले क्यों? अब तो देना पड़ेगा। तुम्हारे दर पर कौन आया, कौन खाली गया? क्यों? भोलेनाथ के दर पर कितने आए, आज तक कोई खाली नहीं गया। प्यारे, राम जी ने कहा, अगर सेवक नहीं मानते, स्वामी नहीं मानते, और यदि तुम मुझे सखा नहीं मानते तो कम से कम भिखारी मान लो। राम जी ने अपना पीताम्बर फैला दिया, यह मोहे मांगे दे। ध्यान देना। और राम जी ने आज अपना पीताम्बर फैला दिया। भोलेनाथ ने कहा, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपको मैं स्वामी मानता हूं। राम जी ने सारी बातें, कुछ न कुछ तो संबंध मानना पड़ेगा। सतयुग में हमारे राम जी ने केवल एक से मांगा, देवों में केवल एक से मांगा, सतयुग में एक से मांगा, त्रेता में एक से मांगा, द्वापर में एक से मांगा, और कलयुग में भी मांगा हमारे राम ने तो केवल एक से मांगा। हमारे राम जी रोज नहीं मांगते, हम और आप की तरह। हम और आप तो रोज। अच्छा एक बात बताओ, हमारी और आपकी इतनी मांगने की आदत हो गई कि समझ में नहीं आता कितना मांगते। क्यों? आप कहीं कहना क्या चाहते हो? आप जिसके दरवाजे जाकर हाथ फैलाकर मांग रहे हो, कभी आपने विचार किया आप जिससे मांग रहे हो कौन है वो? आपने कहा वो भगवान है। अगर भगवान से भी तुम्हें हाथ फैलाकर मांगना पड़ा तो क्या वो भगवान है क्या? अरे भगवान तो बिना मांगे ही दे देते हैं, मांगने से भगवान नहीं। अच्छा बताओ, क्यों अपने आप को भिखारी बनाते हो आज भगवान की नजरों में? क्योंकि प्यारे, मांग रहे हो किससे, उसको भगवान कहते हो। अगर वो भगवान है, भगवान से मांगना नहीं पड़ता है। भगवान तो तुम्हारे अंदर की बात जानते हैं, बिन मांगे ही सब कुछ दे देते। क्यों? गलत कहा हमने क्या? बात पर विचार करना शांति से बैठकर। और मांगने वाले को भिखारी कहा गया है। आप कहें स्वामी जी भिखारी, अरे भिखारी तो वो होता है जो मंदिर के, अरे भैया अंदर भी तो मांग रहा है। अब चाहे मंदिर के अंदर मांगो या बाहर मांगो, भिखारी माने भिखारी होता है। आप कहे कहना क्या चाहते हो? अरे मंदिर में अंदर मांगने वाला भी भिखारी है, मंदिर के बाहर मांगने वाला भी भिखारी है। अंतर सिर्फ इतना है, एक भिखारी आंख बंद करके मांगता है, एक भिखारी आंख खोलकर मांगता है। इतना सिर्फ अंतर है। इसलिए प्यारे, भगवान को भगवान मानना, भगवान से कभी जीवन में नहीं मांगना। देखो, भगवान हमारे जब किसी से मांगते हैं तो वो सामान्य नहीं,
33 करोड़ देवताओं में किसी से नहीं मांगा, केवल भोलेनाथ से मांगा। और सतयुग में केवल एक से मांगा, त्रेता में केवल एक से मांगा। अभी हम रुके हैं प्यारे, कौन सी पहले से वो उत्सव? हाँ उत्सव। आप मुझे बताना प्रमाण खोज के देखो स्वामी जी, यहां भी मांगा है। आप कहें तो सतयुग में किससे मांगा? जिस समय भगवान बामन बन के राजा बलि के दरवाजे पहुंच गए तो 3 पग भूमि भगवान ने राजा बलि से सतयुग में मांगा। आप कहें त्रेता में, क्या प्रमाण है कि भगवान ने त्रेता में किसी से मांगा? केवल एक से मांगा। ध्यान देना, आप कहें वो सौभाग्यशाली कौन है जिसने भगवान ने त्रेता में मांगा जिससे? तो क्या प्रमाण है? अरे मांगी ना बेन के बटे आना, मांगी ना बेन के बटे आना, मांगी ना बिना के बटियाना, मांगी ना बिना के बटे आना, कहीं तुम्हारे मरमो में जाना, कहीं तुम्हारे मरमो में जाना, मांगी ना बिना के बटे आना, मांगी ना बिना के बटे आना, कहीं तुम्हारे मरमो में जाना, कहीं तुम्हारे मरमो में जाना। भगवान ने त्रेता में मांग लिया। अब आप कहें द्वापर में कहा मां? देखो खूब दिमाग लगाना, अभी हम 7 दिन और रहेंगे यहाँ, इसलिए मुझे बताना कि भगवान ने सतयुग में दूसरा प्रमाण है, त्रेता में दूसरा है, द्वापर में दूसरा। आप कहें द्वापर में किससे मांगा? जिस समय भगवान के यहाँ सुदामा पहुंचे, चावल की पोटली कांख में दबाए हुए थे, भगवान ने कहा भाभी ने क्या दिया है, क्या कहा, मांगा कि नहीं मांगा? आप कहें और कलयुग में, कलयुग में तो भगवान आए नहीं, कहां मांगा? अरे कलयुग में भगवान ने चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी से चंदन मांगा है। बोले चित्रकूट के घाट पे अरे भाई संतन की भी और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देते रघुवीर। क्या कहा? मधुर वाणी में बोले रघुवर, अरे बाबा दे दो चंदना, मधुर वाणी में बोले रघुवर, बाबा दे दो चंदन। और इसलिए हमारे भगवान ने भोलेनाथ से कहा कि बोला अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने जाए विभायो शैल जई, ये मुहे मांगे दे। शंकर भगवान ने तुरंत भगवान के आगे हाथ जोड़ा। कैसी बात कर प्रभु, आप क्या मांग रहे हो? कैसे यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पिनु मेट न जाई। क्यों? मात पिता प्रभु अरे गुरु की बानी, विनय विचार करें शुभ जान। और यहाँ शिव जी ने कहा कि प्रभु आपकी जो इच्छा है, बोला वो आपकी इच्छा को पूर्ण करेगा, इसलिए सिर धरे आयुष करें तुम्हारा। राम जी ने कहा सिर पर मत रखो। बोले क्यों? बोले सिर पर रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोले सिर पर बहती है गंगा, कहीं आज्ञा भी बह गई सिर धरे आयुष करे तुम्हारा, और कहीं हमारी आज्ञा बह गई तो क्या होगा? मैं तो झूठा पड़ जाऊंगा। शिव जी ने कहा तो क्या करें? बोले सिर पर मत रखो, सिर धरे आयुष करें तुम्हारा। राम जी ने कहा सिर पर मत रखो, तो शंकर भगवान ने कहा बोले अब उर राख्यो जो हम कहे। कहाँ रखो? हृदय में रखो। इसलिए राम जी की आज्ञा को सिरोधारी करके भगवान शंकर ने हृदय में भी रख लिया प्यारी। और यहाँ पर शंकर भगवान को समाधि लग गई। समाधि नहीं लगी अभी तो प्यारे, समाधि अवस्था में जाने वाले हैं।